Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about algebraic formula, expansion of squares. ये आपका चैप्टर है 7th मैथमेटिक्स का एंड टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 1. ओके, तो स्टूडेंट इस पूरे चैप्टर में हमें लर्न क्या करना है. सो वी लर्न द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल एंड आफ्टर दैट वी लर्न what is the expansion of a plus b and a minus b, and after that we learn फैक्टराइजिंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजिंग बाइनोमियल. ओके, ये सभी बातें हमें लर्न करनी है इस पूरे चैप्टर में. तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्जेब्रिक फार्मूला एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स इस चैप्टर को. तो अभी देखिए यहाँ पर एक जस्ट इसे रिकॉल कर लेते हैं. सो रेक्टेंगुलर एबीसीडी इज शोन इन द फिगर. आपको यहाँ पर दिख रहा है एबीसीडी, यस दिखाई दे रहा है. इट्स लेंथ इज अ वाई यूनिट्स. वी कंसीडर द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, इट इज अ वाई यूनिट एंड विड्थ इज अ 2x यूनिट. ओके, a square of side x unit is cut out from these rectangle. We just cut out the some square which the side is x. Okay, अगर ये side x है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, AD के हाफ हो जाएगा. करेक्ट. ये जो BN है, what is the BN? So BN is equal to half of AD we can say. Okay, बिकॉज बी एन अगर x है इसका मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय 2x. सो एक्स गेट कैंसिल, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गेट कैंसिल, यहाँ पर x आ जाएगा. यस करेक्ट, आई बात समझ में. सो देखिए, we can use operation on algebraic expressions to find the area of the shaded part. यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यस दिख रहा है ये वाला शेडेड पोर्शन. यस करेक्ट, हमें यहाँ पर इसे फाइंड करने के लिए we can use the algebraic expression. So let us write the area of rectangle ABCD as area of quadrilateral ABCD. Okay, area of shaded part क्या हो जाएगा, area of shaded part यहाँ पर. So first we need to find out the area of whole rectangle ABCD. We subtract the small area of this quadrilateral, so we can easily get area of the shaded part. Correct. ये जो पूरा पोर्शन है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. देन उसमें से जो स्क्वायर हमने यहाँ पर बनाया है ये वाला, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पर आसानी से इसकी एरिया मिल जाएगा. सो देयरफॉर ए, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा, y multiply by 2x. So we write down 2xy, and what is the area of this square? It is a x square because it's a square. So therefore x square यहाँ पर आ गया. एरिया ऑफ शेडेड पार्ट देखिए, और क्वाड्रिलेटरल ASPD कहाँ पर है, ASPD देखिए ASPD ये वाला है, ठीक है, प्लस और क्वाड्रिलेटरल SBNM कहाँ पर है, ये वाला SBNM. ठीक है. सो एरिया ऑफ ASPD क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताओ. देखिए ये जो साइड है यहाँ पर ये पूरी y है, तो यहाँ पर DP कितना हो जाएगा, यहाँ पर y माइनस x हो जाएगा. करेक्ट. सो हमने यहाँ पर y माइनस x लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 2x यहाँ पर हो जाएगा. सो यहाँ पर हमने 2x लिख दिया, देन प्लस x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा. सो देखिए y माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2x, तो यहाँ पर 2x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2xy माइनस 2x स्क्वायर, देन यहाँ पर रिमेनिंग प्लस x स्क्वायर. तो 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर व्हाट वी गेट 1x स्क्वायर. तो यहाँ पर आ जाता है 2xy माइनस x स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पर हम आसानी से एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इससे विद द हेल्प ऑफ दिस जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x एंड y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. यहाँ पर x क्या है, y क्या है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, आप आसानी से आप यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, तो हमें अभी लर्न करना है द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल. बाइनोमियल क्या होता है ऑलरेडी हमने देखा था. बाइनोमियल मतलब जहां पर भी कितने टर्म्स होते हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसे हम कहते हैं बाइनोमियल. एक सिंगल टर्म होता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं. ठीक है, ट्राइनोमियल होता है. द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड देयर एक्सपांशन और देयर एक्सपांडेड फॉर्म. The product of algebraic expression is called expansion or their expanded form. जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है 46, क्या हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकाल सकते, इसे एक्सपांड कर सकते हैं. कैसे करेंगे, देखिए 2 2 जा, देन 2 3 जा, मतलब 23 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 46. तो जस्ट मैंने क्या किया, 46 को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया. सो वैसे ही यहाँ पर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड द एक्सपांशन और देयर एक्सपांडेड फॉर्म. यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पर कहते हैं एक्सपांशन एंड देयर एक्सपांडेड फॉर्म. देयर आर सम फॉर्मूला which help in writing certain expansion.
सो लेट अस कंसिडर सम ऑफ देम। यहाँ पर एक्टिविटी है नंबर 1, इन द फिगर अलॉन्ग साइड द साइड ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस इज एक्स प्लस वाई। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू आर एस, यहाँ पर साइड क्या है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, यहाँ पर साइड x प्लस वाई है, ठीक है। सो हम यहाँ पर x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। The squares PQRS is divided into 4 rectangles. First one, second one, third one, fourth one. Sum of areas of rectangle यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा. So therefore quadrilateral PQRS is equal to area of rectangle 1, second area of rectangle 2, area of rectangle 3 and area of rectangle 4. So area of rectangle 1 क्या हो जाएगा, x by x मतलब ये स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यस x स्क्वायर आ गया। देन सेकंड का क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा तो एक्स वाई यहाँ पर आ गया। देन अगेन यहाँ पर देखिए थर्ड का एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मतलब एक्स वाई आ जाएगा। एंड लास्टली यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पर वाई स्क्वायर मिल गया। एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस क्या हमने फाइंड आउट किया था, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर। सो दैट्स वाई देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई यहाँ पर एक्स वाई ये 2xy हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर वी कैन गेट यहाँ पर फॉर्मूला देखिए एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सो नाउ लेट अस मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स यहाँ पर होता है। वैसे ही अगर एक्स प्लस वाई है तो इसका स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं। सो देयरफॉर एक्स प्लस वाई यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। करेक्ट, आई बात समझ में, ऐसे क्यों हो गया, तो फर्स्ट टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, देन अगेन वाई से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई एंड वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई या तो वाई एक्स का है प्लस वाई स्क्वायर। अगेन एक्स वाई एंड वाई एक्स दीज आर द लाइक टर्म्स सो देयरफॉर वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब जो x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर है इसका एक्सपांशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अभी ये यहाँ पर यूज क्यों किया, इसका यहाँ पर यूज क्यों है, देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक वैल्यू है 2 प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो अभी मुझे बताओ तो 2 प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर क्या हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देखिए इसकी वैल्यू निकालिए और 2 प्लस 3 यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालिए, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पर 9 मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। बट 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, दीज आर नॉट इक्वल, ये 23 आ रहा है और यहाँ पर 25 आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर 2 प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर जो होता है यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर नहीं लिख सकते। अभी यहाँ पर तो वैल्यू है बट समटाइम्स देयर आर द वेरिएबल्स, कई बार x यहाँ पर वेरिएबल भी हो सकते हैं। इसका मतलब 2x प्लस यहाँ पर 3 है, इसका ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसे मुझे सॉल्व करना है तो क्या मैं यहाँ पर डायरेक्टली 2x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकता। अभी हमने देखा इसका सॉल्यूशन यहाँ पर सही नहीं आता। सो देयरफॉर वी एक्सपांड दिस, हम क्या करते हैं इसे एक्सपांड करते हैं। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, तो 2x प्लस 3 देन सेकंड ब्रैकेट में 2x प्लस 3, पहले क्या करना पड़ेगा 2x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिए, देन अगेन 3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिए। सो 2x क्या हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आई विल राइट द डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x इट्स गेट 4x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 3 3 6 6x यहाँ पर आ जाएगा, देन प्लस 3 6 6x आ गया प्लस 3 3 9 यहाँ पर आ गया। सो 4x स्क्वायर प्लस 6 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x आ जाएगा प्लस 9। देखिए यहाँ पर हमने कितने स्टेप्स यूज किए, ये फर्स्ट स्टेप देन ये सेकंड स्टेप, इसके बीच वाली एक थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप में आ गया। बट हम यहाँ पर डायरेक्टली से यूज कर सकते हैं क्या फॉर्मूला में, यस कर सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लर्न किया है, यही इसका एक्सपांशन फॉर्मूला। तो यही होता है फॉर्मूला ऑफ द अलजेब्रिक एक्सपांशन। आई बात समझ में, यहाँ पर हमने एक्सपांशन फॉर्मूला यूज क्यों करते हैं, तो एलिमिनेट दिस 3 स्टेप्स, इसे क्यों यूज करना है ये स्टेप्स कर, यहाँ पर डायरेक्टली आप फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स टर्म क्या है मेरी 2x है, y टर्म मेरी 3 है, सो देयरफॉर 2x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस 3 का स्क्वायर। सो आई विल डायरेक्टली गेट, यहाँ पर देखिए 2 स्टेप में यहाँ पर आंसर आ गया 4x स्क्वायर
प्लस 3 देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो ये 2x यहाँ पर आ गया, 2 2 4, 4 3 12, तो 12x प्लस 9 यहाँ पर बन गया। ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम अलजेब्रिक फॉर्मूला जो है एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स लर्न करते हैं। ओके, यहाँ पर स्क्वायर का ही है, हमने यहाँ पर कौन सा लर्न किया, x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर का लर्न किया। सो देयरफॉर आपके चैप्टर का नाम क्या है, अलजेब्रिक फॉर्मूला फॉर एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स। आई बात समझ में, अभी चैप्टर का नेम्स क्यों है एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर, बिकॉज वी एक्सपांड द स्क्वायर्स। अभी हम यहाँ पर एक्सपांड कर रहे हैं किसे, स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई इट्स अ एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स। ओके, the expression obtained by squaring the binomial x plus y is equal to the expression obtained by finding the area of the square. Therefore, x plus y bracket square is equal to x square plus 2x plus y square is the formula for the expansion of the square of binomial. आई बात समझ में, आप यहाँ पर इसे a and b के टर्म में भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे यहाँ पर इसे a and b के टर्म में लिखना है, तो आइए देखिए अभी। सो एक्टिविटी नंबर सेकेंड है, यहाँ पर मैंने क्या किया, जस्ट a and b के टर्म में लिखा, साइड मैंने a लिया है, तो a अगर मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या है, पी क्यू आर एस यहाँ पर है क्वाड्रिलेटरल। सो इन द फिगर अलोंग साइड द स्क्वायर विद द साइड a इज डिवाइडेड इनटू 4 रेक्टेंगल्स, नेमली स्क्वायर विद द साइड a माइनस b। फर्स्ट यहाँ पर a माइनस बी है, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी क्यों है, बिकॉज हमने सेकेंड का यहाँ पर साइड b एज्यूम किया है, रेक्टेंगल जो सेकेंड मिल रहा है इसका b, तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा, तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा इतना। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पर a माइनस बी, और ये स्मॉल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट, ये यहाँ पर a माइनस बी मतलब यहाँ पर b हो जाएगा, करेक्ट, ये b और ये भी यहाँ पर b हो जाएगा। आई बस समझ में। सो square with the side a minus b, square with the side b, and two rectangles of a sides a minus b and b, a square 1, area of rectangle 2, area of rectangle 3, area of square 1, area of rectangle 2, area of rectangle 3, area of rectangle 4 is equal to, we get total area of the quadrilateral PQRS या तो square PQRS। यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए जल्दी से, बताओ जल्दी से, स्क्वायर 1 कहाँ पर है, स्क्वायर मतलब 1, यहाँ पर a माइनस बी है, तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर आ गया। देन आफ्टर दैट a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b मतलब क्या हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ba माइनस बी स्क्वायर, देन प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्यों आ गया a माइनस बी यहाँ पर, बिकॉज देखिए सेकेंड यहाँ पर b है और ये कितना है यहाँ पर a माइनस बी है, सो देयरफॉर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b यहाँ पर आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a यहाँ पर आ जाता है a स्क्वायर। आई बात समझ में, यहाँ पर a स्क्वायर क्यों आ गया, बिकॉज p क्यू आर इसकी साइड कितनी है, a है, तो इसका एरिया क्या होता है, a स्क्वायर होता है। सो दैट्स वाई, देखिए b मल्टीप्लाई बाय a, ba हो गया, a भी हो गया, यहाँ पर a भी कहिए माइनस b स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, अगेन यहाँ पर b आ जाएगा, तो इसे यहाँ पर 2ab एंड 2b स्क्वायर यहाँ पर मिल जाता है। देन आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, आफ्टर दैट देखिए a माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हमने वैसे के लिखा, देन प्लस 2ab यहाँ पर लिखा, माइनस 2b स्क्वायर b स्क्वायर, देखिए लाइक टर्म्स है ना यहाँ पर, करेक्ट, b स्क्वायर एंड b स्क्वायर, यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है, उसकी इंडेक्स पावर सेम है, इसका मतलब ये लाइक टर्म्स हो जाएंगे, सो देयरफॉर माइनस बी स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू a स्क्वायर। मुझे क्या करना है, a माइनस बी स्क्वायर ही फाइंड आउट करना है, सो दैट्स वाई आई जस्ट शिफ्ट ऑल दिस वैल्यू इनटू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ये प्लस इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, सो देयरफॉर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। So let us multiply the algebraic expression and obtain the formula a minus b square is equal to a minus b multiply, यहाँ पर ही कैसे आ गया, आइए मैं आपको यहाँ पर आसानी से बता देता हूँ, यहाँ पर हमने इसे कैसे डिराइव किया है। ओके, सो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है, तो फिर से मैं यहाँ पर आपको डिराइव करके दिखाता हूँ और यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूले कहाँ से आ गए। तो फिर से मैं आपको जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ अभी, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर एंड a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसकी जरूरत क्यों है, अब तक हमने जो एक्टिविटी लर्न की जस्ट उसे समझने के लिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे आ गया, बट आपको ये बात भी पता होनी चाहिए फॉर्मूला यूज क्यों करते हैं। अगर मुझे यहाँ पर ये जो बाइनोमियल है a माइनस बी, इट इज ए बाइनोमियल टर्म, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स है, यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, इसका मतलब ये बाइनोमियल है, मैंने इसका स्क्वायर किया, तो मुझे a माइनस बी यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ये बाइनोमियल का स्क्वायर हो जाएगा, इसे मुझे एक्सपांड करना है, एक्सपांशन करना है। ओके, तो इसलिए जो फॉर्मूला आता है वही तो हम यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्मूला कहते हैं। तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस बी एंड a माइनस बी यहाँ पर हो जाएगा,
सही ना, यस करेक्ट, यहाँ पर हो गया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ए से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिए, बी से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिए, तो ए स्क्वायर देन माइनस ए बी, अगेन माइनस ए बी यहाँ पर देखिए, देन आफ्टर दैट माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, सो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया, यही तो फॉर्मूला यहाँ पर आ गया बच्चों। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पर ये कहती एक स्टेप, ये सेकंड स्टेप, यहाँ पर 2 स्टेप्स आपको लग गई। इसे एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं टू रिड्यूस अवर कैलकुलेशन टाइम्स। अभी देखिए यहाँ पर एक ही कैलकुलेशन है, बट आपको आगे जाके देयर आर द मेनी ऑफ द कैलकुलेशन आपको डन करने हैं, कैलकुलेशन खुद से करने हैं। वहां पर ऐसे नहीं कि एक ही सिंगल आने वाला है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वहां पर कॉम्बिनेशन होते हैं। वहां पर ऐसे a माइनस बी यहाँ पर सब डायरेक्टली आ गया, तो आपको जस्ट वहां पर फॉर्मूला यूज करना है। इसलिए तुम यहाँ पर ये जो अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं इसे लर्न करते हैं। ओके, तो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पर है, सॉरी ये यहाँ पर a माइनस बी का, यहाँ पर ये a प्लस बी का है। ओके, सो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी इसका भी मैं जस्ट आपको दिखा देता हूं। तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी एंड a प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई करिए पूरे ब्रैकेट को, तो a मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, देन प्लस b मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा, देन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी अगेन, देन प्लस बी स्क्वायर, सो देयरफॉर 2ab हो जाएगा यहाँ पर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। यस, आई बात समझ में आपको अभी। तो यही होते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स, किसका, बाइनोमियल का हमने अभी लर्न किया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला है, आपको यहाँ पर रिकॉल करके रखने हैं बच्चों, ये आप कभी भी भूलेंगे नहीं। आपको यहाँ पर 10 तक तो यहाँ पर रिकॉल करके रखना ही, आपको ये यूज होने वाला है। आप यहाँ पर यूज करते करते आप इसे आप रिकॉल अच्छी तरह से करेंगे ही। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत बार यूज होने वाले हैं। तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कंसेप्ट। सो वी कैन वेरीफाई द फॉर्मूला बाय सब्स्टिट्यूटिंग a एंड b विथ एनी नंबर्स। कोई भी a नंबर डालिए यहाँ पर और चेक करिए उसे। देखिए इफ a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 3 है, देन a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कैसे रिकॉल करेंगे, तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 5 प्लस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर, सो 25 प्लस 5 टू द 10 एंड 30, देन प्लस 9। क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, जल्दी से बताओ। देखिए 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 9 यहाँ पर 59, 59 प्लस 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 64। सो वी गेट 64 यहाँ पर, देखिए आ गया 64, यस आ गया। देन 5 प्लस 3 क्या होता है, 8 होता है, तो 8 का स्क्वायर भी 64 ही आता है, यस आ गया। जैसे आपको अभी देखिए अपने यहाँ पर कंपैरिजन कर लिया यहाँ पर फॉर्मूला एंड ये डायरेक्टली, यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट समटाइम वेरिएबल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लर्न किया। इसे तो यहाँ पर अलजेब्रिक यहाँ पर फॉर्मूला कहा। ठीक है, देन सेकेंड वन यहाँ पर लिखिए a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पर भी 5 एंड 3 लेते हैं। सो 5 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, व्हाट इज द 5 माइनस 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा स्क्वायर, इसका मतलब 4 आता है। देखिए फॉर्मूला भी रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला, इट्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे रखेंगे आप याद, अगर माइनस है तो फर्स्ट यहाँ पर माइनस करना है, जस्ट चेंज करना है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर में ये जो फर्स्ट यहाँ पर साइन है इसे माइनस कर रख देना है। ठीक है, आप याद ध्यान में रखेंगे, जितने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप यहाँ पर फॉर्मूला रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, सो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर ए टर्म ये मेरी हो जाएगी, ये मेरी बी टर्म हो जाएगी। सो देयरफॉर 5 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस 5 टू 10 एंड 30 यहाँ पर हो गया, देन प्लस 9। देखिए 25 माइनस 30 क्या होता है, -5 यहाँ पर आ जाएगा, देन प्लस 9, सो वी गेट प्लस 4। आई बात समझ में, तो देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला बी से वेरीफाई किया। ओके, आइए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है 2x प्लस 3y ब्रैकेट स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है मेरा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a टर्म क्या है मेरी अभी यहाँ पर 2x है, b टर्म क्या है मेरी 3y है। सो देयरफॉर डायरेक्टली वी यूज द फॉर्मूला a स्क्वायर मतलब 2x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, देखिए बच्चों
यहाँ पर a का स्क्वायर है, सो हमें पूरे a टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा। आप यहाँ पर ओनली 2x स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते, ये पूरे टर्म का स्क्वायर है। अगर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा तो ये जस्ट ओनली x का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट डाल दिया। ये 2 का भी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 3y ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर इसे देखिए, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, देन प्लस 2 टू 4, 4 3 12, तो 12xy यहाँ पर आ गया, देन प्लस 9y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड y स्क्वायर यहाँ पर आ गया, तो ये बन गया था इसका सोल्यूशन। व्हाट इज द सोल्यूशन, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। आइए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 5x माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर, इसे हमें एक्सपांड करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अभी, करेक्ट, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a टर्म मेरी 5x, b टर्म मेरी 4, तो इसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्या करना है, a का स्क्वायर मतलब 5x ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5x मल्टीप्लाई बाय 4 देन प्लस 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगी स्टेप्स यहाँ पर, 5x स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर माइनस 5 टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40x प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये बनता है आपका सॉल्यूशन 25x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 16। ओके, आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट यहाँ पर है 51 स्क्वायर। अभी यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी एंड a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, यहाँ पर हम नंबर में कैसे यूज करेंगे इसका एप्लीकेशन देखिए। तो 50 क्या हम यहाँ पर डायरेक्टली 51 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आपको पता है नहीं, बट अब यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्मूला है उसे भी यूज करके इसे लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, तो 50 के नजदीक वाला यहाँ पर 10th जो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 0 नंबर आए, ऐसा कौन सा नंबर है, तो 50 है, करेक्ट। 10 का मल्टीपल यहाँ पर 50 है नजदीक वाला, सो वी कैन राइट एज 50 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, अभी लिख सकते हैं। सो दैट्स वाई नेक्स्ट स्टेप के देखिए, अभी a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर आ गया, यस आ गया। अभी 50 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1 देन प्लस 1 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, डबल जीरो लगाइए, देन प्लस देन 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पर आ जाता है 2601। ओके, तो 51 का स्क्वायर क्या होता है 2601। देखिए कितने आसानी से आ गया। आप यहाँ पर 51 लिखेंगे, देन 51 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1, 5 से 1, देन 0, 5 से 1, 5 5 25, अगेन एडिशन करिए 1, देन यहाँ पर 0, ये 6 और 2, ऐसे करने की जगह पर आप इसे भी यूज कर सकते। अभी ये 51 और 51 स्मॉलर नंबर था, अगर यहाँ पर बिगर वन नंबर आता तो क्या करते आप, जैसे कि यहाँ पर 161 मैंने लिखा होता, तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप ये जो मेथड है इसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट अभी है 98 का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे 98 को, यहाँ पर देखिए क्या हम यहाँ पर 100 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर यहाँ पर आ गया, करेक्ट। तो 100 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 देन प्लस b का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। सो 100 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, यस करेक्ट, 100 के ऊपर 20 लगाएंगे, देन माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200 एंड ये 400, देन प्लस 4 आ गया, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करिए, वी कैन गेट 9604। ओके, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 400 9600 प्लस 4 9604। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज क्यों करते हैं। ओके, एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स आपको समझ में आ चुका होगा। हमने कौन से लर्न किया, एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल। ओके, सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के लिए हम यहाँ पर ही रुक रहे हैं। थैंक यू।